सो हेलो गाइस, बायोस्टैटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बी फार्मा 8th सेमेस्टर का है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो मीन, मीडियन और मोड, तीन चीज़ों के बारे में पता करना है। तो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आज सारे फार्मूले एक जगह लिख के एक साथ समझाने की कोशिश की है। होप यू गाइस इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इस वीडियो के बारे में नहीं रहेगी और इस टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो मीन होता है, मीन निकालने के लिए जैसे हमारे पास सपोज़ कीजिए क्वेश्चन में ऐसे इक्वेशंस दिए हैं कि 2, 4, 6, 8 और इसका हमें मीन निकालना है। तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज़, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक में दिया हो। तो इस इंडिविजुअल सीरीज़ को निकालने के लिए 2, 4, 6, 8 इसमें हम इन सब का प्लस कर देंगे। x इज इक्वल टू समेशन x अपॉन एन, इन सब का प्लस और अपॉन में n कर देंगे, जिससे कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का समेशन निकल आएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ में एक हमें वैल्यू दी होगी और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। तो इन दोनों का हमें अगर मीन निकालना है तो इसके लिए हमें समेशन एफ एफ एक्स अपॉन एफ, यानी इन दोनों का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे समेशन एफ और एक्स अपॉन में एफ। फिर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ अगर दे रखी, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बोले तो इसमें हमें क्या दे रखे होंगे, इंटरवल दे रखे होंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस तरह के जो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी होंगी, इनके लिए हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हम फार्मूला यूज़ करते हैं सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हम इनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये सीरीज़ दी गई है, फाइंड आउट द मीन ऑफ द 13, 16, 19, 26, 27, 28 और 8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, सिग्मा एक्स कर लेंगे अपॉन इन सब में कितनी वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपॉन में 7 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इसका हमें मीन निकल आएगा। फिर अगर हम वही इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर अब हम मीन के बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जो कि है मीडियन। तो मीडियन के बारे में हम बात करेंगे। तो मीडियन जो है वो, उसमें भी हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ होती हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर वैल्यूज़ ऐसे दी होंगी तो उनके हम निकालने के लिए जैसे हम इसको काउंट करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4। अगर ये सम है, अगर ये इवन है, इवन बोले तो 4, 6, 8 जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, अगर वो इवन वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे अपना n/2, n+1, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये हमारे इवन के लिए। जबकि ऑड के लिए अगर वैल्यूज़ हमारी ऑड होंगी तो n+1 अपॉन 2 है टर्म इन द मीडियन। इसके लिए हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी वैल्यूज़ दे रखी होंगी ऐसी, उनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे अगर वो ऑड है और इवन है। फिर उसके बेस पे अपना फार्मूला लगा के उसकी वैल्यूज़ हम निकाल देंगे। दूसरा हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ जो होती है, अरेंज करेंगे डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद करेंगे कैलकुलेट करेंगे द टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम समेशन एफ बोलते हैं। फिर कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको समझाने के लिए मैंने आगे क्वेश्चन लगा रखा है, जैसे कि ये कॉन्टीन्यूस। फिर उसमें तीसरा मीडियन होता है जिसको हम कॉन्टीन्यूस मीडियन बोलते हैं। फिर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एन। इसको सॉल्व करने के लिए ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो इसको निकालने के लिए हम क्लास इंटरवल ये दे रखे हैं। इसके बाद इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वाली यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 5 जैसे यहाँ लिखा है उसको यहीं लिख देंगे। फिर ये वैल्यूज़ जो है वो इस क्रॉस सेक्शन में जोड़ते जाएंगे। 5 + 20 इज इक्वल टू 25, 25 + 35 इज इक्वल टू 60, 60 + 7 67, 67 एंड +3 इज इक्वल टू 70। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने का फार्मूला हमने अभी आपको बताया कि n/2 + 2 है। तो n यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये, इनका हम सम करेंगे। तो इसका एक टोटल आएगा 70/2 इज इक्वल टू 35। तो 35 जो रेंज है वो हमारी इस रेंज में आ रही है फ्रीक्वेंसी में। तो 35 की रेंज में ये हम अज्यूम्ड मीन अभी इसको मान लेंगे और अपना फार्मूला ये लगाएंगे। तो L जो होती है उसी मीन में सबसे छोटी जो वैल्यू होती है उसको हम L वैल्यू मानेंगे। n/2 जो हमने अभी निकाली वैल्यू, वो यहाँ से निकाली जो हमने 70/2 यानी 35,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो एज्यूम्ड मीन होती है उससे जस्ट ऊपर की वैल्यू जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने रखा यहाँ पे अपॉन 35, यानी जो फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आएगी उसकी 35 इंटू आई जो है जो ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितना गैप है, जैसे 60 to 80 यानी 20 का गैप है। तो ये निकाल के हमने कैलकुलेट कर दिया 40 + 10/35 इंटू 20 इज इक्वल टू वी गेट द आवर डिज़ायर्ड रिजल्ट। फिर मोड निकालने के लिए हमारे पास इसमें भी 3 प्रकार की वैल्यूज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। अब जैसे हमारे पास एक ये वैल्यू दे दी गई, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ 15 टैबलेट इन mg, वेट दिया है। अब हमने इनका क्या निकालना है, मोड। तो मोड क्या होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इसमें अगर सबसे ज़्यादा बार कोई वैल्यू आई हो तो उसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने ये 122 जो है वो यहाँ पे 4 टाइम्स आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 122 हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वहीं डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट में ऐसे डाटा दे रखा होगा, इसमें आप देख के बता सकते हैं कि जो 140 है वो 25 बार आया है, बाकी सब इससे कम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए, ये वाला फार्मूला लगेगा n1 + f1 - f0 इंटू आई अपन टू f1 f0 f1 और f2 में यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं बता दूँ f0 वो वैल्यू होगी जो मीडियन हमने ये सेलेक्ट किया है। सपोज़ हमने ये मीडियन सेलेक्ट किया तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके जस्ट ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको f0 बोलेंगे, इसको f0 बोलेंगे, और इसके जस्ट नीचे की फ्रीक्वेंसी को f2 बोलेंगे, और सेम मीडियन जो एज्यूम किया है उसकी जो वैल्यू होगी उसको f1 मानेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम मीन, मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।